तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो हमारी सरकार है, भारत की सरकार, उसने 8वें वेतन आयोग के गठन की बात कर दी है। ठीक है, अभी तक 7 आयोग गठित हो चुके हैं और ये किस पर डील करते हैं? बेसिकली ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनकी वेतनमान से संबंधित होते हैं। उनको वेतन कैसे देना है ये निर्धारित करता है ये वेतन आयोग। तो इस वेतन आयोग में हम देखेंगे कि हमारा जो कर्मचारी है कई लेवल्स में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और भी कई उसके स्टेप्स होते हैं। तो उस लेवल्स में जो होता है हमारा कर्मचारी होता है, उसकी उस हिसाब से डेजिग्नेशन होती है, उस हिसाब से उसके पद होते हैं और उसी पद के आधार पर उनकी क्या होती है, वेतन को निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक 4th क्लास का एम्प्लॉई है, 4th क्लास आप समझते होंगे, जो निम्नतम श्रेणी में आता है, तो उसका वेतनमान अलग होता है और जो उच्च क्लास का अधिकारी है या कर्मचारी है उसका वेतनमान अलग होता है। तो वेतन जो है अब किसको कैसे देना है ये उसका पद निर्धारित करता है। तो उसी तरीके से इन सबको एक मैनेजरियल वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना और किसको कैसे जो सैलरी है कैसे डिसाइड करना, ये सब आयोग का काम है। आयोग गठित होता है और आयोग गठित कौन करता है? भारत की सरकार गठित करती है। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ चीजें वो निर्धारित करके फिर जो है आपका जो मूल वेतन होता है और उसके बाद जो महंगाई भत्ता होता है और फिर उसको जोड़ करके जो आपका कुल मूल वेतनमान बनता है, ठीक है, उसको जो सरकार